On January 28, 2013, an importer customer requested a bank to remit Singapore dollar 25 lakhs under an irrevocable letter of credit. However, due to unavoidable factors, the bank could affect the remittances only on February 4, 2013. The interbank market rates were as follows. January 20th, 2013 के रेट्स दिए and February 4th, 2013 के रेट्स दिए, right? The bank wishes to retain an exchange margin of 0.125%. Required. How much does the customer stand to gain or lose due to the delay? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो इम्पोर्टर कस्टमर है उसने 20th जनवरी को बैंक को रिक्वेस्ट किया कि उसको सिंगापुर डॉलर 25 लाख दो. मतलब कस्टमर बाय करने वाला था बैंक से SGD 25 लाख, राइट, 28 जनवरी को, राइट. मतलब बैंक कस्टमर को सेल करने वाले थे. लेकिन ड्यू टू अनअवॉइडेबल फैक्टर्स, कुछ भी रीज़न हो, क्वेश्चन बोल रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं. हमें बस क्वेश्चन की जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करनी है तो ही मार्क्स मिलेंगे. कुछ भी रीज़न रहने दो. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बैंक 20th जनवरी को रिमिट नहीं कर पाई, जो भी रीज़न रहेंगे. बैंक 4 फरवरी को बैंक ने 4 फरवरी को रिमिट किया, राइट. मतलब कस्टमर को बेचा सिंगापुर डॉलर 25 लाख 4 फरवरी को. तो क्वेश्चन बस ये बोल रहा है कि ये सब के वजह से जो बैंक 20th जनवरी को नहीं दे पाई, रिमिट नहीं कर पाई सिंगापुर डॉलर कस्टमर को, उसकी वजह उसने 4 फरवरी को किया. तो इसके वजह से कस्टमर को कितना गेन या लॉस हुआ वो निकालना है, ठीक है. क्योंकि जो रेट 20th जनवरी को था वही रेट 4 फरवरी को रहेगा क्या? नहीं रहेगा, क्योंकि रेट्स चेंज होते रहते हैं, राइट. बस वही हमें निकालना है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि रुपी का और सिंगापुर का SGD का, सिंगापुर डॉलर का रेट डायरेक्टली अवेलेबल है क्या? नहीं है, राइट. तो हम पहले ये देखेंगे कि बैंक को एक सिंगापुर डॉलर, एक SGD कितने रुपीज़ में पड़ा इंटरबैंक मार्केट से, राइट. 28 जनवरी को कितने में पड़ा, फिर 4 फरवरी को कितने में पड़ा, ये देखेंगे. फिर बैंक क्या करेगी, जो भी उसको जितने में भी पड़ा SGD उसमें 0.125% का मार्जिन ऐड करेगी एंड देन कस्टमर को बेचेगी, राइट. तो वो बैंक का फ़ायदा हो जाएगा. तो हमें बस ये निकालना है कि सिंगापुर डॉलर का सेलिंग रेट, बैंक का सेलिंग रेट इस दिन का एंड देन इस दिन का, फिर इन दोनों में का डिफरेंस. अगर ये ज़्यादा है, ये कम था, तो कस्टमर को हुआ लॉस, ठीक है. और मल्टीप्लाइड बाय 25 लाख SGD करना है, राइट. क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइज कितनी है? 25 लाख SGD. इतने SGD देने वाले हैं बैंक. तो एक SGD पे कितने का गेन या लॉस हुआ? मल्टीप्लाइड बाय दिस 25 लाख SGD. ये हमें निकालना है, राइट. कैसे निकालेंगे? तो इसमें क्रॉस रेट से भी कर सकते, या फिर सिंपल मेथड बताता हूँ, देख लेना, या फिर दोनों बता दूंगा, ठीक है. क्या करना है हमें, सबसे पहले देखना हमारी जो बैंक है, मतलब हमारे बैंक, मतलब ये जो क्वेश्चन में जो बैंक दिए वो बैंक है, ठीक है. ये है क्वेश्चन वाली बैंक, जो बैंक SGD कस्टमर को बेचने वाली थी. तो इसको मैं नाम देता हूँ बैंक A, ठीक है. एंड यहाँ पे इंटरबैंक ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, राइट. इसलिए मैं समझाने के लिए आपको फिगर के थ्रू समझाता हूँ. ये मान लो कोई और बैंक है, बैंक B, ठीक है. ये जो क्वेश्चन वाली बैंक है इसके पास रुपया है, राइट. हमें ये निकालना है कि एक SGD कितने में पड़ रहा है, इस बैंक को कितने रुपीज़ में पड़ रहा है, एंड देन वो उसमें वो मार्जिन ऐड करके कस्टमर को बेचेंगे, ठीक है. अभी यहाँ पे रेट किसका दिया, हम पहले ये निकालते हैं कि 20th जनवरी को अगर बैंक SGD बेचती कस्टमर को तो क्या सेलिंग रेट रहता. सबसे पहले ये निकालते हैं, ठीक है. तो अभी सिर्फ 20th जनवरी का देखना. रेट किसका दिया है, बेस करेंसी कौन सी है, तो सर रेट दिया है US डॉलर का रेट दिया कि एक US डॉलर इज इक्वल टू इतने रुपीज़, बिड और आस्क रेट, राइट. तो यहाँ पे बेस करेंसी क्या है, डॉलर, राइट, ठीक है. अभी एक बात हमेशा याद रखना, जब भी इंटरबैंक ट्रांजैक्शन हो रहा है तो सामने वाले बैंक के हिसाब से सोचना, ना कि हमारी वाले बैंक. हमारी वाली बैंक मतलब क्या, जो क्वेश्चन में दी है, राइट.
अगर इसके हिसाब से सोचोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। हम क्या बोलते हैं सर कि अगर बैंक बेस करेंसी बेच रही है तो बड़े वाले रेट पे बेचेगी, मतलब आस्क रेट पे, एंड अगर बैंक बेस करेंसी बाय कर रही है तो छोटे वाले रेट पे बाय करेगी, मतलब बिड रेट पे बाय करेगी, राइट। तो यहाँ पे वो बैंक कौन सी रहेगी, सामने वाली बैंक रहेगी, ये मैं समझाना चाहता हूँ आपको, राइट। ना कि क्वेश्चन वाली बैंक, ना कि हमारी बैंक। इंटर बैंक मार्केट की बात करो, अगर इंटर बैंक ट्रांजैक्शन है तो सामने वाली बैंक के हिसाब से सोचना, एंड अगर कस्टमर के साथ ट्रांजैक्शन है तो बैंक के हिसाब से सोचना कि बैंक बेच रही है तो बड़े वाले रेट पे, अगर बाय कर रही है तो छोटे वाले रेट पे, मतलब बिड रेट पे, राइट। देखना अभी ये बैंक क्या करेगी, जो क्वेश्चन वाली बैंक है मतलब हमारी बैंक, बैंक ए, ये रुपया देगी एंड यूएस डॉलर लेगी, ठीक है। फिर यूएस डॉलर आ जाएगा, फिर बैंक क्या करेगी, यूएस डॉलर देगी, फिर पाउंड लेगी, राइट। एंड फिर क्या करेगी, वो पाउंड आने के बाद पाउंड बेचेगी एंड एक एचजीडी लेगी। एक एचजीडी मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि हम निकालेगी एक एचजीडी का सेलिंग रेट, राइट। फिर बाद में 25 लाख से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बैंक के पास यहाँ पे पाउंड आ गया, फिर बैंक क्या करेगी, पाउंड बेचेगी एंड एचजीडी बाई करेगी। फिर हमें समझेगा कि एक एचजीडी कितने रुपीज़ में पड़ा, फिर उसमें एक्सचेंज मार्जिन ऐड करेंगे एंड कस्टमर को बेचेंगे। तो ये आ जाएगा सेलिंग रेट, राइट, इस दिन का 20 जनवरी का, राइट। देखना अभी हम कैसे बिड लेना या आस्क लेना कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमारी बैंक जो है क्वेश्चन वाली बैंक, बैंक ए, ये रुपया देगी डॉलर लेगी, इसके पास रुपया है, राइट। ये रुपया देगी डॉलर लेगी। तो सामने वाली बैंक के हिसाब से सोचना कि सामने वाली बैंक बेस करेंसी के साथ क्या कर रही है। सामने वाली बैंक डॉलर क्या कर रही है, इस बैंक को दे रही है, ये बैंक रुपया दे रही है ना हमारी बैंक, एंड डॉलर ले रही है। तो हमें समझ रहा है कि एक डॉलर के लिए कितने रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, राइट। तो ये सामने वाली बैंक डॉलर बेच रही है तो आस्क रेट पे बेचेगी, क्योंकि बेस करेंसी क्या है डॉलर। तो सामने वाली बैंक बेस करेंसी बेच रही है, डॉलर का रेट दिया ना, तो 45.90 ये रेट लॉक हो गया हमारा, राइट। ये रेट लॉक हो गया, हाँ 45.90। अभी क्या हुआ हमारे पास, इस बैंक के हिसाब से सोचो, हमारे बैंक जो इसके पास क्या हो गया, डॉलर आ गया, राइट। ये है बैंक ए, इसके पास डॉलर आ गया। अभी मान लो ये बैंक गई दूसरे बैंक के पास, क्योंकि इसके पास से इसने डॉलर ले लिया रुपया के बदले। अब बैंक सी आ गई, ठीक है। ये बैंक क्या करेगी, हमारी वाली बैंक, इसके पास डॉलर आ गया था, राइट। अब ये डॉलर देगी और बदले में क्या लेगी, पाउंड लेगी। यहाँ पे देखना डॉलर के अगेंस्ट क्या दिया है, पाउंड दिया है, राइट। तो डॉलर देगी बदले में पाउंड लेगी। रेट किसका दिया है, पाउंड का रेट दिया कि एक पाउंड इज इक्वल टू इतने इतने डॉलर, बिड और आस्क। तो सामने वाली बैंक बेस करेंसी मतलब पाउंड के साथ क्या कर रही है ये देखो। तो सामने वाली बैंक पाउंड बेच रही है, राइट, क्योंकि ये जो बैंक है ये डॉलर दे रही है, तो सामने वाली बैंक पाउंड इसको दे रही है, राइट। तो सामने वाली बैंक अगर पाउंड बेच रही है तो आस्क रेट पे बेचेगी, राइट। तो रेट कौन सा हो गया, ये वाला रेट 1.7850, राइट। तो यहाँ पे एक रेट लॉक हो गया 1.7850, राइट। अभी हमारी वाली बैंक मतलब जो बैंक ए है इसके पास क्या आ गया, पाउंड आ गया, राइट। अभी ये गई तीसरे बैंक के पास, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, राइट। ये बैंक मान लो है बैंक डी, इसको पाउंड ये बेचेगी और बदले में एचजीडी लेगी, राइट, एचजीडी लेगी, राइट। तो यहाँ से हमें समझेगा कि एक एचजीडी अल्टीमेटली कितने रुपीज़ में पड़ रहा है, कि रुपया दे के डॉलर लिया, डॉलर दे के पाउंड लिया, फिर पाउंड बेचा, फिर एचजीडी लिया। तो समझ क्या रहा है आखिरी में कि एक एचजीडी के लिए कितने रुपए देने पड़ रहे हमारी वाले बैंक को, मतलब जो बैंक ए है क्वेश्चन वाली बैंक, राइट। तो सिंपली देखना यहाँ पे रेट कौन सा लेंगे, बिड रेट या आस्क रेट। यहाँ पे तो हमने बोला कि ये जो हमारी बैंक है ये पाउंड दे रही है और एचजीडी ले रही है। रेट किसका दिया है, सबसे पहले ये देखो, रेट दिया है पाउंड का, पाउंड इज़ द बेस करेंसी, राइट। तो सामने वाली बैंक बेस करेंसी के साथ क्या कर रही है, तो यहाँ पे हुआ क्या था सर, सुनो, यहाँ पे हमने पाउंड दिया था सामने वाली बैंक को, बदले में एचजीडी लिया था। तो सामने वाली बैंक पाउंड ले रही है, मतलब सामने वाली बैंक पाउंड बाय कर रही है, मतलब सामने वाली बैंक बेस करेंसी बाय कर रही है। अगर बेस करेंसी बाय कर रही है तो छोटे वाले रेट पे, मतलब बिड रेट पे। तो रेट कौन सा रहेगा, ये वाला
समझा कैसे लेने रेट? सर एकदम बेसिक से समझाया, वीडियो लंबा हो रहा है, इससे बेसिक्स में नहीं जा सकते, ठीक है। तो कौन सा रेट लेना है, हमने रेट लॉक कर दिए, ठीक है। तो देखो ये रेट्स हमारे लॉक हो गए, 45.90, 1.7850 एंड 3.1575, ठीक है। अभी ये रेट्स कौन से, मतलब क्या दिए, तो ये देखना, ये है डॉलर का रेट रुपीज़ में, तो हम इसको कैसे लिखते, रुपी पर डॉलर, कि $1 इज इक्वल टू 45.90 रुपीज़। ये है पाउंड का रेट डॉलर में, तो डॉलर पर पाउंड, राइट। एंड ये है पाउंड का रेट एचजीडी में, तो एचजीडी पर पाउंड, कि 1 पाउंड इज इक्वल टू इतने एचजीडी, समझा। तो अपने लैंग्वेज में इसको लिख देना जैसे आपको समझता है, ठीक है। ये क्यों लिखना इंपॉर्टेंट है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमने बोला था हमें एचजीडी सेलिंग रेट ऑफ बैंक निकालना है, कि एक एचजीडी कितने रुपीज़ में पड़ रहा है बैंक को, एक एचजीडी कितने रुपीज़ में पड़ रहा है बैंक को, ये निकाल रहे। इसलिए हमें क्या निकालना पड़ा, रुपी पर एचजीडी इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज़, राइट। तो हम ये कैसे निकाल सकते हैं, तो हमें क्या लगेगा, रुपया पर डॉलर का रेट दिया है, देखो ये कैसे निकालना है ये समझा दो। इसमें रुपीज़ जो है ये न्यूमरेटर में है, राइट, एंड एचजीडी जो है डिनोमिनेटर में। तो सबसे पहले ये देखना कि रुपया का किसके साथ रेट दिया और वो रेट क्या दिया। तो सर क्वेश्चन में रुपया का रेट दिया है, एक मिनट मैं इसको मिटा देता हूँ, देखना क्वेश्चन में रुपया का रेट दिया है डॉलर के साथ, राइट, रुपीज़ पर डॉलर दिया है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, रुपया न्यूमरेटर में चाहिए, डॉलर नीचे चाहिए, और क्वेश्चन में भी वही रेट दिया है, 45.90 वाला रेट जो है ये रुपीज़ पर डॉलर है, राइट। तो रुपीज़ न्यूमरेटर में, डॉलर डिनोमिनेटर में, हमें यही चाहिए। तो सिंपली जैसे कि वैसे हम इसको उठा लेंगे, राइट, 45.90 मल्टीप्लाइड बाय, अब हमें क्या करना पड़ेगा, डॉलर को काटना है, राइट, क्योंकि डॉलर चाहिए ही नहीं हमको रुपये पर एचजीडी में। तो इसको अगर काटना है तो यहाँ पे जो रेट रहेगा उसमें डॉलर शुड बी इन न्यूमरेटर, राइट। तो डॉलर का रेट किसके साथ दिया है, ये देखो डॉलर का रेट दिया है पाउंड के साथ क्वेश्चन में, और डॉलर ऊपर रहना चाहिए, ये डॉलर और पाउंड दिए, राइट, डॉलर ऊपर रहना चाहिए। ये रेट क्या दिया है, पाउंड 1 इज इक्वल टू डॉलर 1.7850, कैसे लिखते हैं हम, डॉलर पर पाउंड, कि 1 पाउंड इज इक्वल टू इतने इतने डॉलर, इतने डॉलर्स, राइट। तो इसमें डॉलर ऊपर ही दिया है न्यूमरेटर में, और हमें तो वही चाहिए, तो जैसे कि वैसे उठा लिया हमने इसको भी 1.7850 को, राइट। तो इससे ये कट जाएगा, राइट। अभी हमें क्या चाहिए, एचजीडी डिनोमिनेटर में चाहिए। क्वेश्चन में क्या है, एचजीडी का रेट किसके साथ दिया है, पाउंड के साथ दिया है, राइट, ठीक है। ये रेट हमारी लैंग्वेज में लिखते थे सबसे पहले, तो ये रेट क्या दिया है, तो ये रेट यहाँ पे दिया है कि एचजीडी पर पाउंड है, कि 1 पाउंड इज इक्वल टू कितने एचजीडी, राइट। ये जो रेट है ये पाउंड का रेट दिया है, तो हमारी लैंग्वेज में हमने लिख दिया। तो इसमें क्या आ रहा है, एचजीडी न्यूमरेटर में आ रहा है, पाउंड डिनोमिनेटर में आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए सर, हमें एचजीडी नीचे चाहिए डिनोमिनेटर में, ये हमें ये निकालना है। तो एचजीडी कहाँ चाहिए, न्यूमरेटर में नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर में चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रेट था इसका इन्वर्स कर लेंगे। इन्वर्स क्यों करेंगे, क्योंकि पाउंड से पाउंड कटेगा, पाउंड हमें नीचे नहीं चाहिए, ऊपर चाहिए, और एचजीडी नीचे चाहिए, ठीक है। तो पाउंड से पाउंड कटेगा, और ये तो पहले ही कट गया था डॉलर डॉलर, तो बचेगा रुपीज़ पर एचजीडी, मतलब रुपीज़ डिवाइडेड बाय एचजीडी बच रहा है ना, यही तो हमें चाहिए, रुपी पर एचजीडी, की एक एचजीडी मतलब कितने रुपीज़, राइट, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्टली जैसे कि वैसे नहीं लेंगे, इसका इन्वर्स करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एचजीडी डिवाइडेड बाय पाउंड का रेट है ये, लेकिन हमें चाहिए पाउंड डिवाइडेड बाय एचजीडी। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3.1575 हमने किया। ये इन्वर्स क्यों किया, ये बेसिक से सर फॉरेक्स, ठीक है। तो हमें रुपी पर एचजीडी पड़ा, कितने में पड़ा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई, मतलब ये सबका जो आंसर आया ये आया 25.9482। तो ये जो है ना सर, ये क्या है, ये है कि इंटर बैंक मार्केट से जो बैंक ने, हमारी वाले बैंक जो क्वेश्चन वाले बैंक है, या फिर हमारे एग्जांपल की में बोले तो बैंक ए जो थी हमारी, राइट, इसको एक एचजीडी के लिए अल्टीमेटली कितने रुपीज़ देने पड़ रहे, इतने में एक एचजीडी पड़ा बैंक को। हम क्या निकाल रहे हैं, सेलिंग रेट एचजीडी का, कि कस्टमर को
कितने में बेचेगी, तो बैंक क्या करेगी कि इतने में एक एच पड़ा बैंक को, उसमें मार्जिन ऐड करेगी खुद का 0.125% के हिसाब से जो क्वेश्चन में दिया है, 4 डेसिमल्स तक लेना है, यहाँ पे बोला है कैलकुलेशंस, ठीक है। तो 25.9482 का 0.125% करोगे तो इतना आएगा, उसमें मार्जिन जोड़ दिया, तो ये अल्टीमेटली बैंक का सेलिंग रेट कहाँ का आया 28 जनवरी 2013 का, कि अगर 28 जनवरी को बैंक बेचती कस्टमर को एक एच तो कितने में बेचती, ये हम निकाले सबसे पहले यहाँ पे। अब सेम प्रोसेस फॉलो करना है कि 4 फरवरी को बैंक ने जो बेचा एच कस्टमर को, तो वो कितने में पड़ा कस्टमर को, राइट, और फिर इन दोनों में का डिफरेंस रहेगा, वो इतने में पड़ा, यहाँ पे निकाला है, देख लेते हैं फटाक से, ठीक है। आ जाना, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमारी बैंक क्या करेगी, रुपया देगी, डॉलर लेगी, राइट, तो कौन से वाले रेट पे, 45.97 वाले, क्यों, क्योंकि हमारी बैंक रुपया दे रही है, डॉलर ले रही है, रेट दिया है डॉलर का, बेस करेंसी डॉलर है, तो सामने वाले बैंक डॉलर हमारी बैंक को बेच रही है, राइट, तो सामने वाले बैंक के हिसाब से सोचते हैं हम इंटर बैंक ट्रांजेक्शन में, तो सामने वाली बैंक बेचेगी तो बड़े वाले रेट पे बेचेगी, तो आज का रेट तो 45.97 वाला लॉक हो गया हमारा, राइट, ये यहाँ पे लॉक हो गया 45.97, ठीक है। फिर क्या आया हमारी बैंक के पास, डॉलर आ गया। अब हमारी बैंक क्या करेगी, डॉलर देगी और पाउंड लेगी, राइट, तो सामने वाली बैंक क्या कर रही है, पाउंड बेच रही है, तो बेस करेंसी मतलब पाउंड का रेट दिया तो पाउंड बेस करेंसी, तो सामने वाली बैंक पाउंड सेल करेगी तो बड़े वाले रेट पे सेल करेगी, तो ये वाला रेट लॉक हो गया। सेम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं सब, ठीक है। अब हमारी बैंक के पास क्या आ गया, पाउंड आ गया। अब हमारी बैंक क्या करेगी, पाउंड देगी, एच लेगी, लेकिन यहाँ पे रेट किसका दिया है, पाउंड का दिया है, बेस करेंसी क्या है, पाउंड है, राइट, तो सामने वाली बैंक पाउंड ले रही है, समझा, हमारी वाली बैंक जो थी उसके पास यहाँ पे पाउंड आ गया था इस ट्रांजैक्शन के बाद। अब हमारी बैंक पाउंड दे रही है तो सामने वाली बैंक पाउंड ले रही है, तो बेस करेंसी पाउंड है, तो सामने वाली बैंक अगर पाउंड बाय करेगी हमारे बैंक से तो बिड रेट पे बाय करेगी, छोटे वाले रेट पे, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो रेट लॉक हो गए हमारे। अब हमें बस क्या निकालना है, ये देखना रहता कभी भी कि हमें निकालना है कि एक एच कितने रुपीज़ में पड़ा, कि रुपी पर एच राइट। तो रुपया ऊपर चाहिए हमें, तो हम रेट लिख देते हैं। हम क्या लिखते हैं यहाँ पे सिंपली, ये रेट कौन सा दिया है सर, ये दिया है रुपी पर डॉलर का रेट दिया है, ठीक है। और हमारा कितना आ गया 45.97, राइट। ये रेट कौन सा दिया है, ये रेट दिया है कि डॉलर पर पाउंड का रेट दिया है कि डॉलर पर पाउंड इज इक्वल टू डॉलर, चलो ये लिखने की जरूरत नहीं, डॉलर पर पाउंड इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे भी रुपीज़ लिख देता हूँ। और ये क्या है, डॉलर पर पाउंड इज इक्वल टू डॉलर 1.7775 1.775 हमारा रेट लॉक हो गया, ठीक है। ये और ये हो गया। और ये रेट कौन सा दिया है, ये रेट दिया है हमारा एच पर पाउंड का रेट दिया है कि एच पर पाउंड इज इक्वल टू एच कितने 3.1380, राइट। ये हो गए हमारे रेट्स, ठीक है। अब हमें रुपया ऊपर ही चाहिए, हमें क्या निकालना है, रुपये पर एच निकालना है, राइट। तो रुपया न्यूमरेटर में ही चाहिए, तो ये न्यूमरेटर में ही, तो इसको जैसे कि वैसे लिख देंगे 45.97 मल्टीप्लाइड बाय, हमें अभी ये हमारा जो था रुपये पर डॉलर, ये क्या था हमारा रुपये पर डॉलर था। अब डॉलर तो हमें चाहिए ही नहीं, तो डॉलर को कटवाना है, तो डॉलर ऊपर चाहिए, राइट। डॉलर का किसके साथ रेट दिया है, पाउंड का, तो नीचे पाउंड, राइट। तो डॉलर कटेगा। और डॉलर पर पाउंड हमें चाहिए कि डॉलर डिवाइडेड बाय पाउंड, और ये डॉलर डिवाइडेड बाय पाउंड ही है, तो जैसे कि वैसे ले लेंगे हम, राइट। ये क्या है 1.775 सिंपली, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय, हमें क्या चाहिए अभी, हमें पाउंड को कटवाना पड़ेगा क्योंकि पाउंड चाहिए नहीं है, हमें क्या चाहिए रुपये पर एच तो पाउंड ऊपर चाहिए। एंड ये अच्छे से लिखते समझने में, पाउंड ऊपर चाहिए एंड एच नीचे चाहिए, क्योंकि हमें ये निकालना है ना सर, हमें क्या निकालना है रुपी पर एच तो एच कहाँ है डिनोमिनेटर में, तो ये डिनोमिनेटर में आ गया। और पाउंड को कटवाना है इसलिए पाउंड न्यूमरेटर में, राइट। अब ये रेट कौन सा दिया है, ये रेट कौन सा दिया है, ये दिया है एच पर पाउंड दिया है, मतलब एच न्यूमरेटर में है, पाउंड
नीचे, लेकिन हमें तो उल्टा चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इन्वर्स करते हैं 1/3.1380, समझा। तो आप इसका कैलकुलेशन कर लेना, 45.97 मल्टीप्लाइड बाय 1.775 मल्टीप्लाइड बाय 1/3.1380, देखना क्या आ रहा है ये यहाँ पे 45.97 ये, एंड मल्टीप्लाइड बाय इन्वर्स किया हमने, ये आ गया कि 4 फरवरी को जो भी डेट दी है क्वेश्चन में, ठीक है, दूसरी डेट, इस दिन पे बैंक को इंटरबैंक मार्केट से एक एचजीडी इतने रुपीज़ में पड़ रहा है, हमारी वाले बैंक मतलब क्वेश्चन वाली बैंक, ठीक है, इतने रुपीज़ में एक एचजीडी पड़ रहा है। तो अब बैंक कस्टमर को बेचते टाइम हम क्या निकाल रहे हैं, सेलिंग रेट ऑफ एचजीडी ऑफ बैंक, ठीक है, एचजीडी सेलिंग रेट ऑफ बैंक। तो बैंक विल ऐड मार्जिन एट द रेट 0.125%, तो ये आ गया इतना मार्जिन। तो सेलिंग रेट क्या आया इस दिन पे 26.0719 एचजीडी। तो अब हुआ क्या एक्चुअल में, ये देखो कि 4 फरवरी को एक्चुअल में बैंक ने बेचा एचजीडी कस्टमर को, राइट, कितने एचजीडी बेचे थे, 25 लाख क्वेश्चन में दिया है, तो ये रेट पे बेचा बैंक ने, राइट। लेकिन वही अगर वो 20 जनवरी को बेचती तो ये वाले रेट पे बेचती, राइट। तो इन दोनों में का डिफरेंस, सॉरी ये वाला रेट नहीं, 20 जनवरी का ये वाला रेट था, हमने ऊपर निकाला 25.9806, राइट, और ये तो 4 फरवरी का रेट है। तो यहाँ पे ज़्यादा रुपए देने पड़ रहे कस्टमर को एक एचजीडी के लिए, और यहाँ पे कम रुपए में पड़ता है, यहाँ पे 25.98 में पड़ता है, और यहाँ पे 26.07 में पड़ रहा है। तो कस्टमर को ज़्यादा देना पड़ रहा है एक एचजीडी के लिए। तो इन दोनों में का डिफरेंस वो क्या आएगा, एक एचजीडी के लिए कितना एक्सेस देना पड़ रहा, मल्टीप्लाइड बाय कितने एचजीडी वो ले रहा है, बैंक से कितने बाय कर रहा है, 25 लाख, ये कॉन्ट्रैक्ट साइज। तो टोटल लॉस कितना हो रहा है कस्टमर को, 2,28,250 रुपीज़, राइट। तो आई होप यू अंडरस्टूड। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, राइट, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू दैट कि ये क्वेश्चन क्रॉस रेट मेथड से भी सॉल्व होता है। कैसे सॉल्व होता है देखना कि क्रॉस रेट मेथड से हम क्या निकालेंगे कि रुपये पर एचजीडी का रेट निकालेंगे, बिड और आस्क रेट निकालेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि कौन सा रेट लेना है, बिड या आस्क। कैसे निकालेंगे देखना, मान लो हम 20 जनवरी का निकल रहे हैं, ठीक है, तो ये रेट्स कंसिडर करो। ये रेट क्या दिया है हमें, ये रेट दिया रुपये पर डॉलर कि $1 इज इक्वल टू इतने रुपीस। ये रेट क्या दिया अपने को डॉलर पर पाउंड की 1 पाउंड इज इक्वल टू इतने डॉलर्स। एंड ये रेट क्या दिया है अपने को एचजीडी पर पाउंड की 1 पाउंड इज इक्वल टू इतने एचजीडी, राइट। अब मान लो हम पहले बिड रेट निकालते हैं, बिड रेट क्रॉस रेट का बिड रेट निकालना है, हमें निकालना क्या है, रुपये पर एचजीडी मतलब रुपये पर एचजीडी, ये निकालना है, ठीक है। कैसे निकलेगा, रुपया हमें ऊपर चाहिए, तो रुपया के साथ क्या दिया है, डॉलर दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, ठीक है। अब डॉलर को कटवाना है क्योंकि हमें तो डॉलर चाहिए नहीं, हमें रुपये और एचजीडी चाहिए, राइट। तो डॉलर को कटवाना है, डॉलर किसके साथ दिया है, पाउंड के साथ दिया है, राइट। हमें पाउंड भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए एसजीडी, राइट, ये फिक्स हो गया, ठीक है। अब रुपया पर डॉलर का रेट दिया है क्या, हाँ सर रुपया पर डॉलर का रेट दिया, और हम बिड रेट निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले बिड रेट का देखते हैं, ठीक है, आस्क रेट बाद में। तो 45.85 बिड का बिड उठा लिया हमने 45.85 मल्टीप्लाइड बाय, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डॉलर डिवाइडेड बाय पाउंड, मतलब डॉलर पर पाउंड चाहिए। डॉलर पर पाउंड दिया है क्या, हाँ दिया है, डॉलर पर पाउंड दिया है। तो हम बिड रेट निकाल रहे हैं, तो जैसे कि वैसे उठा लेना, बिड का बिड 1.7840। अब हमें क्या चाहिए, पाउंड पर एचजीडी चाहिए, पाउंड डिवाइडेड बाय एचजीडी चाहिए, राइट। यहाँ पे क्या है, एचजीडी पर पाउंड है, हमें एचजीडी न्यूमरेटर में नहीं चाहिए, हमें पाउंड कटवाना है, और यहाँ पे भी हमें एचजीडी डिनोमिनेटर में चाहिए, राइट। तो हमें पाउंड पर एचजीडी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम बिड रेट निकाल रहे, लेकिन जब भी हम इन्वर्स करते हैं क्रॉस रेट्स में, बिड के जगह आस्क लेते, 1 डिवाइडेड बाय आस्क लेंगे, ये वाला लेंगे। अब ये ऐसा क्यों करते वो भी मैं आपको समझूंगा, बस 2 मिनट दो मुझे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वर्स ले रहे, तो बिड रेट निकालते टाइम आस्क रेट ले लेंगे 3.1590, राइट। इसको सॉल्व करना, क्या आंसर आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 25.8931 ये आया हमारा बिड रेट। सेम अप्लाई करेंगे, आस्क रेट निकालेंगे, हमें रुपये पर डॉलर चाहिए और वही दिया है क्वेश्चन में। तो आस्क उठा लिया हमने 45.90 मल्टीप्लाइड बाय हमें क्या चाहिए, डॉलर पर पाउंड चाहिए और वही रेट दिया है। तो इसका भी आस्क उठा लेंगे 1.7850। अब हमें क्या चाहिए, पाउंड पर एचजीडी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एचजीडी पर पाउंड दिया है, तो हम आस्क रेट निकाल रहे हैं। तो हम इन्वर्स लेते टाइम, आस्क रेट निकालते टाइम, क्रॉस रेट का आस्क रेट निकालते टाइम
1 डिवाइडेड बाय बिड रेट लेंगे, मतलब क्या गया 1 डिवाइड बाय 3.1575, ठीक है। तो अब क्या आ रहा है इसका आंसर, इसका आंसर यही आना चाहिए, आप देख लेना, राइट, यही आना चाहिए, 25.9482 ही आंसर आता है इसका, राइट। देख लो ना आप, ये और ये सेम ही तो है, समझाओ। एंड फिर अब क्या आ गया हमारा, आस्क रेट आ गया, बिड रेट आ गया, तो मतलब अल्टीमेटली क्रॉस रेट क्या निकला अपना, 20 जनवरी का क्रॉस रेट क्या निकला, रुपी पर HGD इज इक्वल टू, बिड रेट क्या था 25.8931 एंड आस्क रेट क्या है 25.9482। अब क्या हो रहा है सर, ये देखना कि ये इंटर बैंक मार्केट से एक HGD कितने में पड़ रहा अल्टीमेटली, ये रेट पे मतलब हमारी बैंक HGD बाय कर रही है रुपया दे के, राइट। हमने क्रॉस रेट निकाल लिया अब डायरेक्टली, ठीक है। तो हमारी बैंक पहले क्या कर रही है कि उसको एक HGD कितने में पड़ रहा क्वेश्चन वाले बैंक में, राइट। एंड फिर वो क्या करेगी, उसमें मार्जिन ऐड करके कस्टमर को बेचेगी। तो हमारी बैंक HGD बाय करेगी, तो सामने वाली बैंक के हिसाब से सोचना, तो वो बेच रही है, बेस करेंसी HGD का रेट दिया कि एक HGD मतलब कितने रुपीज़, तो सामने वाली बैंक बेस करेंसी बेच रही है हमारी बैंक को, तो बड़े वाले रेट पे बेचेगी। तो 25.9482 में हमारी बैंक को एक HGD पड़ रहा है इतने रुपीज़ में, उसमें मार्जिन ऐड करेगी 0.125% से, तो आंसर अल्टीमेटली यही आएगा, राइट। क्रॉस रेट से ऐसे नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ अब मुझे ये समझाना था कि हम जब यहाँ पे इन्वर्स करते टाइम, बिड रेट निकालते टाइम आस्क रेट क्यों लेते हैं, यहाँ पे आस्क रेट निकालते टाइम बिड रेट क्यों लेते हैं, तो समझना कि अब ये जो थे ये बिड और आस्क है और इसका उल्टा करना है, तो हम 1 डिवाइडेड बाई 3.1575 करेंगे, ये होगा बिड आपके हिसाब से, राइट। एंड आस्क क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 3.1590, ये गलत है, लेकिन क्या है देखो सुनो करके देखना, 1 डिवाइडेड बाई 3.1575 कितना आ रहा है 0.3167, ये आपके हिसाब से बिड है, राइट। एंड आस्क क्या आ रहा है 1 डिवाइडेड बाई 3.1590, 0.3165, ठीक है। अब मुझे बोलो, ये जो बिड है मैंने 4 डेसिमल्स तक ही लिखा, ठीक है। अब ये बिड जो है आपको बड़ा दिख रहा होगा, 0.3167 इज बिगर देन 0.3165। कभी ऐसा हो सकता है कि बिड रेट आस्क रेट से बड़ा हो, नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, राइट। बैंक आस्क रेट पे बेचती है, बिड रेट पे खरीदती है, तो कभी भी याद रखना बिड रेट कैन नेवर बी ग्रेटर देन आस्क रेट। इसीलिए हम जब इन्वर्स करते हैं ना और क्रॉस रेट में बिड रेट निकालते हैं, तो कैलकुलेशन करते टाइम 1 डिवाइडेड बाय आस्क रेट लेते हैं। एंड सेम अप्लाइज व्हेन वी कैलकुलेट क्रॉस रेट का आस्क रेट, तो उसमें इन्वर्स लेते टाइम हम बिड रेट से डिवाइड करेंगे, राइट। समझा, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये इसका रीज़न है, राइट। सिंपल सी बात है कि ये छोटा वाला रेट है, ये बड़ा वाला रेट है, और इसका इन्वर्स करेंगे तो उल्टा ही होने वाला है, राइट।